Sir, हम्म Hunjru says that like for the maximization of total spin, the electrons in a single occupancy orbital, like in a single नहीं नहीं orbital. नहीं नहीं नहीं, बहुत टफ लैंग्वेज याद कर लिया अभी, उससे फायदा नहीं है। Okay, sir. अभी हम लोग डिस्कस करेंगे उसको, ये तो बहुत सिंपल सी बात थी, बल्कि जो पहले याद कर लिया वो मुश्किल था, हुनसुल आसान है। Sir, so can we say that uh, for a given electronic configuration, the term with maximum multiplicity is lowest in energy for the Hund's rule? ना ना ना, ये सब बड़ी बड़ी बातें, हम तो आसान आसान बातें करेंगे। Okay, sir. अच्छा, आपको कोई डाउट है क्या अभी तक किसी और चीज में भी, जो स्कूल में हो रहा हो या कहीं से सुना हो? नहीं सर, अभी तो कोई डाउट नहीं, अभी तो बस केमिस्ट्री यही में है। कोई डाउट नहीं होगा किसी किस्म का भी, कहीं भी कोई भी चैप्टर से? नहीं सर, अभी तक तो कोई नहीं आया, लाइक जो अच्छा भी होता है तो वो मैम साथ साथ क्लियर कर अच्छा देते थे अच्छा स्कूल अच्छा। में। हम इसलिए कहते हैं कि हमारे पास टाइम है, कोई आया नहीं अभी, तो तब तक हम लोग कुछ अलग से डाउट हो तो वो डिस्कस कर सकते हैं। ये सर एक जनरली, बार मैं असाइनमेंट देख लेती हूँ जो आज पूछी थी उसमें अगर ये जनरली कोई डाउट है वैसे मन में केमिस्ट्री को लेकर, कोई पूछ रहा हो? नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं है अभी तक। कुछ नहीं है। Yes. Good evening, sir. हाँ, गुड इवनिंग बेटा, आ गए? किया आपने कुछ Yes, sir. याद किया? Yes, sir. The two things you told us to read. हाँ हाँ, बताओ बताओ, क्या क्या करा आपने? शाबाश, कौन सी बोलो, ये आप पॉलिसी एक्सक्लूसिव प्रिंसिपल बोलो। हम्म, सर हाँ बोलो बेटा। सर याद आ गया है हुंस रूल का, वो पूरी हाँ जो हाँ, स्कूल बताओ। में करवाई थी। हम्म Sir, Hund's rule for maximum multiplicity is that हम्म when more than one orbital of equal energies are available, हम्म, the orbital in the electrons will first occupy the orbital with parallel spins. ना गलत लिखवाया उन्होंने, ये गलत बोलो लिखवाया उन्होंने, गलत है, ये गलत है। मैं आपको बताऊंगा टेक्निकली कैसे गलत, जब हम पढ़ेंगे ना आपको खुद पता चल जाएगा गलत कैसे है ये। ओके मतलब सर। सही लग रहा है देख सुनने में, लेकिन अगर डिटेल में समझोगे तो गलत लगेगा। ओके मैं सर। जब पढ़ाऊंगा तो आपको खुद लगने लगेगा कि क्या मतलब बना इसका। ओके। कहीं से बुक से टीप के ऐसे लिखवा दिया बिना दिमाग लगाए। हाँ याशिका। Sir, Pauli's हाँ exclusion हाँ principle. हाँ, बताओ 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 शाबाश। Sir, it said that no two electrons in an atom can have all the same four quantum numbers. They will be वेरी गुड, different. वेरी गुड। और दूसरा बोला हुंस रूल। हम्म, हुंस रूल बताओ बेटा। Sir, it says that pairing of the electrons in orbital of the same subshell do not take place until all of them have got at least one electron each. करेक्ट, गुड गुड गुड, अच्छा याद कर लिया आपने। आपने अभी तक जो किया, कोई डाउट है आपको किसी चीज में? हम्म, याशिका? No, sir. पक्का ना? Yes, sir. चलिए, अभी 2 मिनट और देखते हैं, कोई आता है तो फिर हम शुरू करते हैं।
एनसीईआरटी अपने हाथ में? Yes, sir. अच्छा। Yes, sir. अगर कहीं पे लिखा हो 3p2, इसका मतलब क्या होता है? ऋषभ बता सकते हो? Sir, किस वे में मतलब कैसे कुछ भी, बताऊं? क्या क्या मतलब हुआ सब? क्या समझ में आया आपको? कुछ समझ में आया या मैं बताऊं? सर जो मेरे को लग रहा है वो है कि लाइक फर्स्ट मतलब 1p 2p 3p ऐसे जो सबशेल्स होते हैं उसमें से हाँ। थर्ड पे है, और सर जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन दैट सबशेल इज 2. समझो, ये जो 3 है, दिस इज प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। और जो p का मतलब l इज इक्वल टू 1, और उसमें 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, समझ में आया? यस सर. याशिका, ये बताओ 4s का मतलब क्या हुआ? Yes, sir. व्हाट इज मीनिंग ऑफ 4s? Sir, the principal quantum number is 4 and it belongs to L is equal to 0. शाबाश, क्लियर? Yes, अभी sir. अभी बताओ, कैन 2d एग्जिस्ट? बताओ। हम्म, हाँ, तनिषा आ गए? तनिषा, यस सर. लेट हो गए बेटा? जी सर. आज याद किया आपने पुलिस प्रिंसिपल, पुलिस एक्सक्लूसिव प्रिंसिपल? क्या सर? पुलिस एक्सक्लूसिव प्रिंसिपल याद किया? नहीं किया? नहीं क्यों? सर, स्कूल का काम था, प्रोजेक्ट्स इसमें बना. ये भी तो जरूरी नहीं बेटा, ये तो स्कूल का काम था, 2 मिनट लगते पढ़ने में। हाँ. चलो, अभी जितना नहीं किया तो उसमें डाउट है क्या? नो सर. पक्का? यस सर. अच्छा अच्छा, तो अभी हम डिस्कस कर रहे थे, जैसे कि अगर कहीं लिखा होता है 5p, इसका मतलब क्या होता है? 5p का मतलब मालूम है कि नहीं मालूम है? व्हाट द मीनिंग ऑफ 5p? नहीं पता सर. अब ऐसे देखो, ये जो आगे लिखा होता है दिस इज प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, और जो ओके. पीछे लगा हुआ है ये एजिमुथल क्वांटम नंबर। तो ये हो गया n इज इक्वल टू 5, l इज इक्वल टू 1। ओके सर. समझ में आया? यस सर. आप मुझे बताओ 4d, इसका मतलब क्या हुआ? सर, n इक्वल्स टू 4 और l इक्वल्स टू 2. 2, शाबाश। समझ में आया इतना? यस सर. हटा दूं? यस सर. हाँ, आप बताओ, याशिका बताओ ना बेटा, कैन 2d एग्जिस्ट? Sir, I don't know. यू डोंट नो। प्रिशा, बताओ बेटा। No sir, 2D can't exist.
वाई? Sir, because like if the value of n is equal to like the principal quantum number is 2, then the value of L can only be 0 and 1. 0 and 1. It cannot be 2. Yes, sir. यहाँ पर L is equal to 2, so this is not possible. So 2D cannot exist. याशिका समझ में आ गया आपको? Yes, sir. तनिषा आपको? Yes, sir. आप तनिषा बताना, can 1p exist? Yes, sir. Yes. एग्जिस्ट करेगा? Yes. कैसे? सर क्योंकि दोनों 1 हो जाएंगे ना, NB और LB. ये पॉसिबल होता है क्या? याशिका बताओ बेटा. Sir, no. No. Why? Sir, because n is equal to 1 and L, but L is equal to 0, but for P it should be L is equal to 0, 1. तो अगर n 1 है, if n is equal to 1, तो L कितना हो जाएगा? Sir, 0. तो L is equal to 0, it cannot be 1. ठीक है ना? Yes, sir. तो 1p cannot exist. आप समझ में आ गई तनिषा आपको ये बात? Yes, sir. अच्छा, एनसीईआरटी पढ़ी अपने पास में? एनसीईआरटी पढ़ी हुई है? 1 minute, sir. Yes, sir. हाँ, निकाला? Yes, sir. अभी पेज पलटो उसका, एक्सरसाइज का, और क्वेश्चन नंबर देखो. आई थिंक 13-14 क्वेश्चन देखना क्या लिखा है? अच्छा, मेरे को मिल गया. Sir, 13, 14. Sir, 13. नहीं, मैं बताता हूँ. मेरे को निकल गया. मेरे पहले नहीं दिख दिया था मेरे को. मैं एग्जैक्ट क्वेश्चन बताता हूँ. आप देखो, एक सेकंड बस. आप देखो क्वेश्चन नंबर 2. ये देखो क्वेश्चन नंबर 2.28 का थर्ड पार्ट. 2.28 थर्ड पार्ट. Sir, page number. क्वेश्चन देखो ना एनसीईआरटी में, कुछ पेज के दम में टेस्ट जो एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 2.28 निकालो ना. निकाला आपने प्रश्न आपने? सर एक्चुअली मेरे पास अभी एनसीईआरटी की एग्जैक्ट बुक नहीं है, मेरे पास उसका पीडीएफ है. तो हाँ, तो पीडीएफ में निकाल लो. पीडीएफ में निकालो, मैंने पीडीएफ खुला हुआ है. यस सर. याशिका आपने निकाला? Yes, sir. थर्ड पार्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्बिटल्स आर पॉसिबल? 1p पॉसिबल है? नो सर. नो सर. 2s? यस सर. यस. 2p? यस सर. 3f? नो सर. समझ में आया आपको तनिषा, याशिका? Yes, sir. Yes, sir. हाँ, अब खुल गया आपके बुक में ये. अब 2.29 देखो, हटा दो उसको. 2.29
Using SPDF notation, describe the orbitals with the following quantum numbers. N is equal to 1, L is equal to 0. क्या बना ये याशिका? Sir, 1s. वेरी गुड. तरीशा बताना. N is equal to 3, L is equal to 1. सर 3p. शाबाश, वेरी गुड. चलो अब इसको छोड़ देते हैं. 2.30 करो. Which of the following sets of quantum numbers are not possible? सर फर्स्ट वाला पॉसिबल नहीं है. क्यों पॉसिबल नहीं है? 0 L 0. L 0 है. हाँ, क्योंकि N 0 है. L तो 0 हो जाता है. N कैन नॉट बी 0. नहीं हो सकता. सेकंड वाला सर पॉसिबल. Possible. पॉसिबल है. Yes, sir. शाबाश. याशिका, Yes, sir. आप समझ रहे हो ना? थर्ड Yes, sir. आप Yes, बताओ. sir. थर्ड वाला पॉसिबल है. सी. याशिका बताओ. Yes, sir. सी पॉसिबल है. Yes, sir. याशिका से बोला बोलने के लिए. Sir, नहीं बोल. अच्छा अभी बोल रहे हो. अच्छा मैं आवाज नहीं पहचान पा रहा अभी. हाँ, तो सी पॉसिबल है. Yes, sir. ओहो, आप समझ नहीं रहे बिल्कुल भी. आप बताओ प्रीशा, सी पॉसिबल है. No, sir, C is not possible because याशिका आप समझ नहीं पा रहे. n is equal to 1 और l is equal to 1 पॉसिबल है क्या ये? No, sir. तो फिर क्यों कह रहे हो आप? डी बताओ पॉसिबल है. Yes, sir. Yes, sir. वेरी वेरी गुड. आप बताओ तनिषा, ई पॉसिबल है. नो सर. और एफ बताओ. यस सर. 31 बोलो. 31 याशिका बताना. Yes, sir. 31. ए पार्ट. excuse me, sir. हाँ बोलो बेटा. सर जो भी आपने बोला था कि फोर्थ वाला सर वो पॉसिबल है. फोर्थ वाला मतलब n is equal to 3, Third- l is equal to 3 yes sir. ना. Sir, पॉसिबल नहीं sir, है. n is equal to 1, L is equal to 0. एक सेकंड, कौन सा बता रहे? अच्छा पहले वाला. Yes, n is sir. equal to 1, l is equal to 0. Yes, sir. ये तो सेकंड है. ये कह रहे हो ना, n is equal to 1, l is equal to 0. Yes, sir. हाँ N is equal पॉसिबल है. to पॉसिबल है 1s. सर जो इसका फोर्थ वाला पार्ट है, n is equal to 1, L is equal to 0 and like फोर्थ डी मतलब डी पार्ट. yes sir. n is equal to 2, l is equal to 1 है. ओके सर, मेरे पास आई गेस प्रिंटिंग की प्रॉब्लम आ गई. हाँ वो पॉसिबल है ये. Sir, 31 का 16 first part का. वेरी गुड. और सेकंड पार्ट का. सर हाँ 31 का फर्स्ट कैसे हुआ? ये देखो ना, n is equal to 4 और ms मतलब स्पिन क्वांटम नंबर इज इक्वल टू -12. n is equal to 4 पे कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए? 4 इलेक्ट्रॉन्स. नहीं नहीं बेटा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं 2n². 32 हो गए ना. यस सर. इसमें से 32 में से आधे तो हो जाएंगे प्लस हाफ वाले, आधे हो जाएंगे माइनस हाफ वाले. यस सर. ये पूछे माइनस हाफ वाले कितने हैं? 16. यस सर. समझ में आई बात कि नहीं आई? यस सर. आ गए. अब आप बी पार्ट बताओ उसका. आप ही बताओगी. n equal n 18 इलेक्ट्रॉन्स और L equals to 0 S. मतलब n
L0 का बोलोगे 3s। यस सर। s में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं मैक्सिमम? s में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं मैक्सिमम? 0। अरे 0 नहीं आते ना इलेक्ट्रॉन, 2 आते हैं बोल ऑर्बिटल। ओके सर, तो 20 हो गए 2 ही तो हुए खाली। सर। एस में 2 आते हैं और 3। नहीं, टोटल इलेक्ट्रॉन n/3 में होते हैं 18, जो आपने Yes. बताया। Yes, 3s में कितने हुए? 3s के अंदर 2 तो इलेक्ट्रॉन आएंगे खाली। यस सर। s में 2 ही आते हैं, और किसी नहीं पूछ रहे वो। ओके सर, ये बात समझ आएगी नहीं आएगी कुछ से? आ गई सर। चलिए, बाकी को भी आ गया ना ये बात? Yes, sir. Yes, sir. हाँ, मैं मान के चल रहा हूँ आपको आ गया। फिर बाद में मत करना कि नहीं आया था, मैं तो वैसे ही डर के कारण यस कह दिया था। No, sir, आ गया sir. आ गया ना। चलो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। एक बात जरा अच्छे से समझ लेते हैं, और इस अभी जो हम लोग डिस्कस करेंगे उसको आप बहुत ध्यान होशियारी से समझ लेना कि यही बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन है। इसको बोलते हैं ऑफ बाउ प्रिंसिपल। क्या बोलते हैं? ऑफ बाउ प्रिंसिपल। हाँ, प्रीशे जानते हो ऑफ बाउ क्या है? ये Yes, sir. ऑफ बाउ क्या है? Yes, sir. Sir, Aufbau principle is that in the ground state of an नहीं, atom, व्हाट इज ऑफ बाउ? sir, Aufbau basically, like, बताऊं कैसे है? तनिषा, तनिषा। पता नहीं। सर, हाँ, याशिका। Aufbau का मतलब ये जर्मन वर्ड है बेसिकली तो। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। और सर इसका इंग्लिश में अगर मतलब देखा जाए तो आई गेस कंस्ट्रक्शन है। इट इज ए जर्मन वर्ड दैट मीन्स बिल्डिंग अप। बिल्डिंग अप, ये साइंटिस्ट का नाम नहीं है, ये बात याद रखना। इट इज जर्मन वर्ड दैट मीन्स बिल्डिंग अप। ठीक है, हटा दो उसको। यस सर। आप आगे लिखो, प्रिंसिपल क्या है? एक बात मैं आपको बताता हूं, आप लोग मेरी बात ध्यान सुनना। आप में से किसने डबल डेकर बस देखी है? यस सर। यस आपने सर। आपने देखी आशिका डबल डेकर बस? Yes, sir. बैठे हो कभी? यस Yes, sir. जब बहुत छोटे थे। अच्छा, बहुत छोटे थे। पहले दिल्ली में चलती थी, मैं तो बहुत बैठता था। कॉलेज भी डबल डेकर बस में भी जाता था मैं, तब बहुत कॉमन था ये। तो डबल डेकर बस में अगर बैठते उसका एक प्रिंसिपल होता है। जब बस में चढ़ते हैं ना, जैसे बस के 2 कंपार्टमेंट होते हैं, एक नीचे हो गया और एक ऊपर हो गया। इसे ये ऐसे हो गई और ऐसे सीट लगी होती है ना? यस अगर सर। जब बस में चढ़ोगे तो पहले आपको यहां बैठना पड़ेगा। जब नीचे की बस भर जाती है तो अंदर ही स्टेयर लगा होता है, तब ऊपर जा सकते हो आप बैठने के लिए। मतलब ये नहीं होगा ये खाली हो तो आप वहां चले जाओ। सबसे पहले आपको नीचे भरना पड़ेगा, नीचे भर के तब आप ऊपर जा सकते हो। ये बात समझ आई आपको? यस सर। मतलब पहले नीचे की एनर्जी, फिर हायर एनर्जी। ये रूल होता है हर डबल डेकर बस में। तो ये प्रिंसिपल कहता है, इफ ऑर्बिटल्स ऑफ डिफरेंट energies are available, then the electron will first occupy the orbital of lowest energy, then that of
higher energy and so on. ठीक है, ये बात सुनिए आपको। Yes, sir. Yes, sir. मतलब जैसे अगर कोई बिल्डिंग है बड़ी और आप कई एक बिल्डिंग में समझो 10 फ्लोर है और 10 फैमिली आ गई, तो पहली फैमिली कौन सी फ्लोर लेगी? ग्राउंड फ्लोर या फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फैमिली सेकंड फ्लोर, थर्ड फैमिली थर्ड फ्लोर, ऐसे ही बढ़ते हैं ना नीचे से ऊपर। Yes, sir. तो ये नहीं कहता मैं सीधा मैं 10वीं फ्लोर पे रहूंगा बाकी नीचे खाली रह जाए, ऐसा नहीं होता ना। ऐसे ही इलेक्ट्रॉन्स भी होते हैं, वो सबसे पहले सबसे लो एनर्जी के ऑर्बिटल में जाएंगे, वो भर जाएगा, फिर उससे हाई एनर्जी में जाएंगे, वो भर जाएगा और हाई एनर्जी में जाएंगे, ऐसे। ये बात सुनी आई? Yes, sir. इसको कहते हैं N+L रूल। दैट इज इलेक्ट्रॉन्स ऑक्यूपाई द ऑर्बिटल in the increasing order of N+L values. That is lowest N+L orbital shall be filled first, then that of higher value. ठीक है, ये बात समझ में आ गई आपको? Yes, sir. इसको हटा दूं मैं? सर थर्ड लाइन का सेकंड लाइन का थर्ड वर्ड क्या लिखा है? ये सर यहां से ऊपर वाला है। नहीं N सर ऊपर वाला है। ऊपर से if orbitals नहीं सर of सेकंड different, लाइन का थर्ड वर्ड मैं एनर्जीज पूरा 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 पढ़ रहा हूं। If orbitals of different energies are available, ये कह रहे थे, यस सर then the electrons will first occupy the orbital of lowest energy, then that of higher energy and so on. ठीक है, सर इसका दूसरा नाम है N+L रूल और N+L रूल। That is electrons occupy the orbitals in the increasing order of their N+L values. That is lowest N+L orbital shall be filled first, then that of higher value. जैसे का नोट कर लिया बेटा आपने? Yes, sir. त्रिशा, Yes, sir. इसको हटा दूं त्रिशा बेटा? यस सर हटा दूं ना पक्का? नोट कर लिया ना आपने? सर हाँ, यस सर चलो ठीक है। आप मुझे बताओ, जैसे हम बात करेंगे 2s और 2p, इसके लिए N+L क्या हो गया? 2+0, इसके लिए हो गया 2+1, ये 2 और ये 3। किस में इलेक्ट्रॉन पहले आएगा? 2s. 2s में। ये बात समझ आई तनिषा आपको? यस सर आप बताना तनिषा, 3p और 5s किस में इलेक्ट्रॉन पहले आएगा? सर 3p में। वेरी गुड, जैसिका बताना। For 5s? Sir, 5+1. नहीं, जब पूछ रहा हूं 4s और 2p किससे पहले आएगा? Sir, 4. 4s और 2p में से किस में इलेक्ट्रॉन पहले आएगा? Sir, मतलब 4s और 2p दो ऑर्बिटल हैं, इलेक्ट्रॉन किस में पहले आएगा? Sir, 4s. 4s में आएगा। ये आप सुन नहीं रहे थे, ना समझ रहे आप। 4s का मतलब हो गया 4+0, मतलब 4, 2+1 3, किससे पहले आएगा? 3 में या 4 में? Sir, 3 में। तो 2p में पहले आएगा ना।
यस सर। ये आपको समझ में आई कि बात नहीं आई? मेरे पहले ईमानदारी से बताओ। सर अब समझ आ गया इस वाले एग्जाम। जब भी समझ में आता बेटा पूछ लिया करो, ये बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत बेसिक चीजें हैं। ये वो चीजें हैं जैसे इंग्लिश लैंग्वेज सीखने के लिए अल्फाबेट्स होते हैं। अगर जो बच्चे वो नहीं सीखेगा इंग्लिश कैसे सीखेगा वो, है ना? ये बहुत बेसिक चीजें हैं, इसलिए आप बिल्कुल शर्म मत करो। मेरे लिए बच्चे हो सारे जैसी, मेरे लिए कोई फर्क नहीं है। आप नहीं आए तो बिना, जब तक आपको समझ में ना आए मुझे आगे मत बढ़ने दो, ठीक है? मैं आपके फायदे के लिए कह रहा हूँ, सबके लिए रूल मतलब ये, ठीक है प्रिशा? Yes, sir. आप बताओ 3p और 4s किसमें पहले इलेक्ट्रॉन आएगा? Sir, 3p. आप बताओ तो निशा किसमें आएगा? सर दोनों इक्वली हैं। दोनों इक्वल हैं। याशिका किसमें आएगा? फिर दोनों बराबर है। दोनों बराबर है। But जब sir, दोनों बराबर पहले होते हैं, हाँ जब दोनों बराबर होते हैं, आप बताओ क्या करें प्रिशा बेटा? सर जैसे जो हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एसपीडीएफ के फॉर्म में लिखते हैं उसमें पहले बट हम 3p लिखते हैं उसके बाद लिखते हैं 4s, तो नहीं आइडियली नहीं, देखा जाए अगर दोनों बराबर हुए, जिसका n छोटा होगा उसमें इलेक्ट्रॉन पहले आएगा, ठीक है? ये बात यस समझ में आ गई? ओके सर। तो इसको आप लिख लो, इफ n plus l values are same for two orbitals, then the one with lower value of n will be filled first, ठीक है? यस सर आप अब बताएगी याशिका यस 5 सर। 5s और 4p किसमें इलेक्ट्रॉन पहले आएगा? सर 4p। वेरी गुड, क्या बात है। अब तनिषा की बारी है। 3d और 4p किसमें पहले आएगा? सर 3D। वेरी गुड। प्रिशा यस सर आप बताओ 4f और 4f और 5p किसमें पहले आएगा? नहीं नहीं, 5d किसमें पहले आएगा? सर 4f 4f। क्लियर है सबको ये बात? यस नहीं आपको तो है, बाकी को क्लियर है? तनिषा प्रिशा यस सर। हटा सर दो उसको। यस सर हाँ शाबाश, इतनी बात हम लोग सीख गए। इसमें कोई डाउट है अभी तक जो नहीं किया? ये सबको क्लियर है? यस सर सर अच्छा अच्छा अच्छा। अभी आप कोई क्वेश्चन करो, फिर हम लोग आगे बढ़ाएंगे बात को। एनसीईआरटी खोल लो, पीडीएफ खोलो, पीडीएफ खोलो, क्वेश्चन नंबर देखो आप 2.62। यस सर अब बताओ क्वेश्चन है सबके सामने। यस यस सर। सर तो किसकी एनर्जी सबसे कम होगी? सर सॉल्व कर रहे हैं। नहीं ऐसे देखो ना, सबसे कम वैल्यू एन की कितनी है? सर 3। 3। और एल की वैल्यू सबसे कम कौन सी है? इसी में 1। ही फिफ्थ हो गया ये, यस सर। तो फिफ्थ की सबसे कम हो गई। यस सर। उसके बाद कौन सा आएगा? सर 4th। फोर्थ और और सेकंड दोनों के बराबर हो जाएगी।
Yes, sir. 4 Sir, इज उसके इक्वल बाद टू 2। 6 और 3rd की बराबर है। उसके बाद कौन सा आएगा? 6 6। और सर 3rd की भी सेम है। 3rd इज इक्वल टू 6। और उसके बाद 1st। इसके बाद 1st। ये बात क्लियर सबको? यस सर। याशिका, Yes, sir. तनिषा, Yes, sir. प्रीशा, यस सर। मतलब इसमें कोई डाउट नहीं है ना? नो डाउट सर। वेरी गुड। अब हम लोग एक चीज बना लेते हैं, इसको मैं डालेगा, उसको बोलते हैं एनर्जी लेवल डायग्राम। एनर्जी लेवल डायग्राम ये हम लोग कहीं से टेपेंगे नहीं, खुद ही बना लेंगे। मतलब n+l के इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है हमको। n+l की कम से कम वैल्यू कितनी हो सकती है? n+l की सबसे कम वैल्यू कितनी हो सकती है याशिका? 0. 0 कैसे हो जाएगा? n तो 0 होता नहीं ना। Sir, 1. 1। अगर 1 हो गया, 1 कैसे आएगा? ये 1, ये 0, 1s, 1 is. तो सबसे कम आ जाएगा 1s। उसके बाद हो जाएगी वैल्यू 2। 2 कैसे बनता है? 2s. 2s। उसके बाद वैल्यू आ गई 3। 3 कैसे बनेगा? 3s. हाँ 3s। और कैसे बन सकता है? 2p. 2p। तो पहले कौन सा आएगा, 2p या 3s? 2p. 2p पहले आएगा, 3s बाद में आएगा। इतना समझ आया वो याशिका आपको? Yes, sir. और प्रिशा आपको भी? यस सर। ये हो गया 3। अब आज की बात 4 की। 4 कैसे बना सकते हैं हम लोग? Sir, 4s. 4s, हाँ 3p. 3p और और 2D. p. हाँ 2d. 2d होता है क्या? No, sir. तुम क्यों बोल रहे हो? फिर ये हो गया ना। तो पहले कौन सा आएगा? 3p. 3p। उसके बाद 4s. अब अगली वैल्यू क्या हो जाएगी? 5। 5 के लिए क्या क्या पॉसिबिलिटीज है? 5s. 4p. और 3d. 4p और 3d। तो पहले कौन सा आएगा? 3d. 3d, 4p. फिर 5s. 4p और फिर 5s। ठीक है Yes, या sir. क्लियर है आपको ये बात? Yes, sir. प्रिशा को क्लियर है ना? यस सर। अब 6 के लिए भी बना लो हाथ यार। याशिका बताओ, तनिषा बताइए सारा कुछ। हाँ Sir, 5s. 6 के लिए, 6 के लिए। Okay, sir. 6s. हाँ Sir, 5p. हम्म Sir, 3d. 3d, 4d, sir. 4d, And sir, 3f. 3f होता है क्या? No, sir. तो हटा दो उसको फिर। अब पहले क्या आएगा? 4d, फिर आई थिंक 5p और 6s। ये आपको बनाना आ गया? ऐसे इतना लिखना आ गया आपको? Yes, sir. आगे यस से सर। किसी की मदद वगैरह लिख पाओगे ना अब इतना? Yes, sir. अगर आप इतना लिख पाते हो तो आपकी पढ़ाई पूरी हो गई समझो। अब आराम से कर लोगे इस काम को। इतने बनाने में कोई दिक्कत है किसी को भी? No, sir. आगे भी बना सकते हो फिर जितने भी चाहे आप। अभी आप देखो मैं एक चीज कर रहा हूँ। अब लिखते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। जैसे कि मेरे को इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखनी है, सपोज नाइट्रोजन। नाइट्रोजन होते हैं 7 इलेक्ट्रॉन, है ना? तो मैं जो एस में 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, मैं लिखूंगा 1s2। इसमें 2 आ जाएंगे
2s2, अब बची मेरे पास 3, ये तीनों उसमें आ जाएंगे 2p में, कि p में 6 इलेक्ट्रॉन तक आते हैं, तो 2p3। समझ में आई बात ये? Yes, sir. नहीं बाकी तनिषा आपको समझ में आई बात ये? यस सर। याशिका आपको? Yes, sir. अभी तनिषा ने सबसे हल्का यस सर बोला था, ये तनिषा से मैं बुलवा रहा हूँ दोबारा। क्लोरीन में 17 होते हैं, इसको जरा बनना जरा। सर 1s स्क्वायर 1s2 स्क्वायर 1s2, हाँ 2s2 शाबाश। 2p3 नहीं 3 क्यों, 6 आते हैं ना, पूरे 6 भर दो। तो 2p6 हाँ 3s2 हाँ 3p 5। 5, शाबाश, वेरी गुड। समझ में आ गया आपको ये? सर बाकियों में कितने आते हैं डी में और मैंने H? आपको बताया था सर, एस में 2, पी में 6, डी में 10 और एफ में 14 Sir, 3p4 नहीं आना चाहिए. है। 3p4. 17 है ना, 2 ये 10 हो गए, 12 एंड 5 6 17। Yes, sir. याशिका आपको समझ में आया ये बात ये? Yes, sir. अभी आप, मैं इसको बता दूं, Yes, sir. किसको? आप बताओ, कैल्शियम 20, Calcium, sir. कैल्शियम, Sir, हाँ Ca20, 1s2, हम्म 2s2, हम्म 2p6, हम्म 3s2, हम्म 3p6, हम्म 18, 18 का 4s2. वेरी गुड। आप तो बिल्कुल प्रोफेशनल तरीके से बता दिया आपने तो। आप सीख गए ठीक से इसको? Yes, sir. अच्छा, आप प्रिशा आ जाओ आप बेटा। Yes, आप मुझे sir. बताओ क्रोमियम 24। Sir, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s1, 3d5. अरे वाह, आपने तो पहली बोल पे सिक्स मार दिया। 4s1 3d5. 3d5। आपको समझ में आया याशिका ये? Sir, why is it 4s1 and 3d5? हाँ यही बात, ये तो इसको पहले से जानती बदमाश है ये, इसने एकदम सही कर दिया और किसी को पता भी चलने नहीं दिया। तनिषा आपको समझ में आया बात ये? तनिषा, तनिषा, अरे क्या हुआ तनिषा? शायद उसका लिंक टूट गया है, तो हम लोग इसको समझ लेते हैं। ये मुझे पता था प्रिशा बता देगी, इसलिए मैंने जानबूझ के से पूछा था। ये एक एक्सेप्शनल केस है। आजा तनिषा आ रही है। हाँ तनिषा, तनिषा यस सर। आप बीच में शायद लिंक टूट गया था आपका, तो ये आपको समझ में आया? आप बीच में गायब हो गए थे, आपको समझ में आया इसका जो उसने बताया ये? यस सर। एक्चुअली क्रोमियम एक एक्सेप्शनल केस है। हम अगर नॉर्मल लिखते हैं क्या लिखेंगे याशिका, आप देखो नॉर्मल क्या लिखेंगे? 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d4, यही लिखेंगे हम लोग। Yes, sir. लेकिन जैसे इन्होंने लिखा ना, इसमें गलती कर दी इन्होंने, ऐसे लिखने में गलती कर दी इन्होंने। प्रिशा जानते क्या गलती करी आपने? सर मोस्ट प्रोबेबली ये बोलेंगे कि 4s पूरा भरना चाहिए, उसके बाद 3d भरेगा, बट सर इसमें ऐसा इसलिए नहीं किया नहीं गया। नहीं, ये गलती नहीं करी आपने लिखने में। पहले अपनी गलती समझो, आप गलती क्या करी। हम लोग क्या करते हैं, जो मेथड होता है, भरते तो ऐसे हैं, लिखते कैसे मालूम? 1 वाला हो गया, 2 वाले सारे इकट्ठे, 3 वाले सारे इकट्ठे लिखते हैं हम लोग। हम इसको लिखेंगे 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6,
3d5 3d4 and 4s2। समझ में आया? पहला करेक्शन तो ये करना हमको। सर ये 4s s के नहीं, साथ भी तो आ सकता है। नहीं, पहले 3 वाले इकट्ठे आएंगे सारे। ओके सर, वो n की वैल्यू से कर रहे हैं। ओके ये वैल्यू, ये बात जरूर याद रखना, नहीं तो गलत कर देगा, इसमें टीचर गलत कर देगा। ओके सर। तो 3 वाले सारे इकट्ठे आएंगे, 2 वाले सारे आगे, 4 वाले सारे इकट्ठे आएंगे, ये तरीका होता। इतनी बात समझ आई आशिक आपको? सर हम सर, आगे ये भी तो लिख सकते हैं आर्गन ब्रैकेट में और उसके बाद 4s। नहीं, अभी अभी इतने चक्कर में नहीं पड़े बेटा, अभी आप रुक जाओ थोड़ा सा। अभी अभी सब वो बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे। ओके सर। हाँ हाँ, तनिषा आप बताओ। सर नहीं आया नहीं समझ। समझ में आया? क्या नहीं समझ में आया? ये 24 की कॉन्फ़िगरेशन नहीं है आपको? आप बोलो, चलो नहीं आई सर। चलो, क्रोम में 24 क्या बताओ कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी? तनिषा बोलो। 1s स्क्वायर 2s स्क्वायर स्क्वायर नहीं बेटा, 1s2 बोलो। 2s2 हाँ 2p6 हाँ 3s2 हैं? 3s2 हम्म 3p6 हम्म 4s2 हम्म 3d4। शाबाश, ये तो मैंने लिखा है यहाँ पर, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है ना, जो मैंने लिखा हुआ है ये तो सेम है। सर फिर ये मैंने 3d4 कहा के बाद 4s स्क्वायर। मैंने कहा जितने भी 3 वाले होते हैं ना, उन सबको हम इकट्ठा लिख देते हैं। ये 3 और ये 3 इकट्ठा लिख देते हैं उनको प्रेजेंटेशन में। सर फिर वो n के अकॉर्डिंग लगाना, वो तो फिर गलत हो जाएगा ना। हाँ वो गलत हो जाएगा, पर लिखते ऐसे ही है। ओके भरते इस हिसाब से हैं, प्रेजेंट ऐसे करते हैं। ये बात समझ में आएगी नहीं आई? मतलब जो अपने इलेक्ट्रॉन भरे ना, वो तो इसी हिसाब से भरेंगे जैसे भर दिए। ये नहीं होगा मैं पहले 3d भरूंगा फिर 4s भरूंगा इसी हिसाब से ही, पर लिखूंगा ऐसे बाद में भरने के बाद। ये बात समझ आई आपको? आ गई सर। और याशिक आपको? यस सर। जब ये भरा गया तो ये देखो 3d में कितने इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, डी में सर 10। 10 का मतलब 5 ऑर्बिटल होते हैं इसके अंदर, 5, 1 2 3 4, ये 5 ऑर्बिटल होते हैं। अगर सिर्फ मैंने 4 इलेक्ट्रॉन है तो एक एक आएगा, एक इसमें आ गया, एक इसमें आ गया, एक इसमें आ गया, एक 4 ऐसे आ गया, है ना? ये हो गया 3d। उसके बाद ये आ गया 4s, जैसे इसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन आ गए। ये बात समझ आई आपको? यस सर। लेकिन क्या होता है, अब ये अच्छा से लग रहा है, 4 कमरे में तो एक एक आदमी बैठा हुआ है, 500 कमरा खाली है, ये अनस्टेबल सा हो जाता। तो क्या करते हैं, एक इलेक्ट्रॉन यहां से कुदा के यहां ले आते हैं। हम्म सर एक एक से उसका क्या होगा? है, सर उसे तो 5 चाहिए ना, उसे तो 6 चाहिए ना पूरे, तो एक से उसका क्या होगा? नहीं सब में एक एक आ गए ना, पूरे 5 भर गए, 5 थे ना, 5 भर गए, है ना? इसको बना देते हैं 3d5 और 4s1। ये बात समझ आई आपको? यस सर। यस सर। ऐसा आपने क्यों करा, इसको पहले समझ, ये हटा दूं मैं? यस सर। इसको हटा रहा हूं। एक बात याद रखो, हाफ फिल्ड एंड फुल्ली फिल्ड orbitals are extra stable। जो ऑर्बिटल हाफ फील्ड होता या पूरा भरा होता है ज्यादा स्टेबल होता, इसलिए हाफ फील्ड या फुली फील्ड हो जाते हैं अपने आप जब हो सकते हैं। तो ऐसे 2 ही केस हमारे को मिलेंगे, एक तो मैंने आपको करा दिया। ये बात समझ में आ गई आपको? यस सर। अब याशी का भी बताना, कॉपर 29। यस सर। हाँ बताओ कॉन्फ़िगरेशन इसकी। सर 1s2 2s2 2p6 3s2
3p6, 4s2, 3d, तो 3d10. 3D10 कैसे हो गया? ये 2 4 10 हो गया, ये भी 10 हो गया, 29 है, सर 9. 3D9। अब पहले उनको ठीक से लिख लेते हैं। इसको हमारा बन जाएगा 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3d9 एंड 4s2। अब ये फिर जैसे ये हो गया, अगर 10 हो जाएगा तो फुली फिल्ड हो जाएगा ये, तो एक इलेक्ट्रॉन यहां से यहां आ जाता है। इसको हम कर देंगे 3d10 और 4s1। ये बात समझ में आई? सर एक चीज पूछनी थी। हाँ बताओ। सर फिर वो तो 4s वाला अनस्टेबल हो जाएगा। ये अनस्टेबल होगा, ये हाफ फील्ड हो गया ना। कैसे सर? ये भी तो हाफ फील्ड हुआ, ये फुली फील्ड हो Yes. गया, हाफ फील्ड हो गया। तो हाफ फील्ड फुली फुली एक्सेसिबल Yes. होते हैं। यस सर। और जो Okay, sir. और एक बात और सुनो बेटा, स्टेबिलिटी या कम स्टेबिलिटी बड़े ऑर्बिटल की देखते, छोटे नहीं देखते। छोटों का क्या स्टेबल क्या अनस्टेबल, ये बात समझ में आई? जो बड़े ऑर्बिटल हैं 10-10 वाले, उनकी स्टेबिलिटी देखी जाती है 10 या 14 वालों की, छोटे मोटे नहीं देखते हम लोग। ये बात सुनिए आपको तनिषा? यस सर। तो ये दो ही केस आएंगे, ये आपके एग्जाम में भी पूछ सकते हैं। एक तो कॉपर 29 और एक क्रोमियम 24। ये जरा याद कर लेना इस बात को। Sir, but if it was 23 or 28, then 20 also the last one would नहीं be. नहीं 20, अगर 23 की बात करेंगे, 28 की बात कर लो पहले। 28 होता है, 28 इज कोबाल्ट निकल, ये होता है आयरन कोबाल्ट निकल कॉपर जिंक। हाँ, तो ये 28 हो गया निकल। हाँ, तो 28 में आ जाएगा 8। Yes, sir. तब कैसे फिल करेंगे? इसके दो थोड़ी ले आएंगे, यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन ला सकते हैं मैक्सिमम, वरना ये खाली हो जाएगा बिल्कुल ही पूरे से। Yes, sir. तो इसलिए इसमें नहीं चलता ये रूल, ये सिर्फ But क्रोमियम। sir, हाँ, but you said, sir, it would, if it would be half filled or full filled, or it would be stable. then it will be extra stable, but that doesn't mean कि इसको खाली कर दें। इसमें भी एक इलेक्ट्रॉन रखिए तब इसमें डालें Sir, but can we not borrow from someone else? ना। बाकी सब भरे हुए, किसको खाली करोगे आप? ये Sir, सब फुली two फिल्ड है, were. ये सारे ये सब स्टेबल है, भरे हुए सारे, ये पूरे भरे हुए, बाकी जो बचा इनमें बचा खाली। Okay, sir. ठीक है, Yes, sir. इसको हटा दूं मैं? यस सर। चलिए, अभी दो बातें हम लोग और समझ लेते हैं साथ साथ ही, फिर हम लोग आगे बढ़ाएंगे बात को। अगर मैं बात करता हूं सपोज 3s, 3s में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, वैसे ही मतलब 3s में मतलब 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये 3s है, इसमें मुझे 2 इलेक्ट्रॉन रखने हैं, ये एक इलेक्ट्रॉन और ये एक इलेक्ट्रॉन। ठीक है तनिषा? यस सर। आपने तो ये पोलिस एक्सक्लूसिव प्रिंसिपल याद नहीं करा ना, तो आपसे नहीं बात करा, लेकिन आप सुनना ध्यान से। याशिका आप दोबारा बताओ, व्हाट इज पोलिस एक्सक्लूसिव प्रिंसिपल? Sir, Pauli's principle was that each electron cannot have this. मतलब two electrons of an atom cannot have the same representation. दोबारा लिख लो, पहले सही बोला था, हमने अब खराब कर दिया। नो टू इलेक्ट्रॉन्स in an atom can have the same set of 4 quantum numbers. 3 quantum number may be the same.
but the fourth, that is spin quantum number, has to be different. ये बात समझ में आई आपको? Yes, sir. आप बताओ तनिषा, what is the exclusive principle? Sir, आप पढ़ के बोलो, चलो कोई बात नहीं. so no two electrons in an atom can have the same set of four quantum number. हाँ. Three quantum number may be the same, but the fourth is spin Fourth, quantum number. that is That is spin quantum number has to be different. शाबाश. अब इस बात को समझ लेते हैं. 3n के 3s की अगर बात कर रहे हैं, इन दोनों के लिए n क्या हो गया? So इन दोनों 3. l क्या हो गया? 0. L 0. m क्या हो गया? 0. 0. अब ये तीनों क्वांटम नंबर दोनों के सेम हो गए, तो चौथा डिफरेंट होना ही पड़ेगा. इसलिए मैं ऐसे लिखता हूं, दोनों की स्पिन सेम हो गई, तो दूसरे को मुझे ऐसे लिखाना पड़ेगा. जैसे मैंने कहा था तनिषा 1 तनिषा 2 क्लास में होंगे, तो एक को ऐसे लिखेंगे, एक को ऐसे लिखेंगे, अलग करने के लिए. जो चौथा क्वांटम नंबर है वो अलग होना ही पड़ेगा. एक अगर इसकी स्पिन इधर होगी, दूसरे की स्पिन इधर हो जाएगी. ये बात समझ आई? Yes, sir. Yes, sir. The fourth quantum number has to be different. So that is Pauli's exclusion principle. That no two electrons, ये दो electrons है, no two electrons in an atom can have the same set of four quantum numbers. Three quantum number may be the same, but the fourth, that is spin quantum number, has to be different. Clear? Yes. Yes, sir. Yes, sir. हटा दो उस बात को. Yes, sir. Yes, sir. एक चीज और भी समझ लो आप, होन्स रूल. ऑफ मैक्सिमम मल्टीसिप्लिटी. ऋषभ कहाँ रहते हो बेटा? Sir, Chandigarh. और स्कूल आपका कितना दूर है? Sir, 13 kilometer. तो कैसे जाते हो? Sir, कैब कर लेते हैं. दिल्ली कैसे जाते हो? Sir, अभी तो छुट्टियां हैं, but yes. अच्छा, Private. स्कूल बस नहीं है? Sir है, but मेरे को अच्छा नहीं लगता इतना. अच्छा, मान के चलो बस से जाते हैं नहीं स्कूल. सर, फ्रेंड्स के साथ. हाँ, चलो मान के चलो बस से स्कूल जाते हैं. ये बस है और ये सीधे है, ऐसा होता ना? Yes, sir. अगर बच्चों की लाइन लग जाती है बाहर, बच्चे लाइन से खड़े हैं बस आने से पहले, ये बच्चा सबसे पहले अंदर जाएगा, तो क्या करता है जनरली? ये भागता हुआ जाता है, इस सीट पे बैठ जाएगा अकेला. Yes, sir. इस वक्त ये बच्चा आएगा, इसके साथ नहीं बैठेगा, वो भागता हो जाएगा, यहाँ आगे बैठ जाएगा. तीसरा बच्चा यहाँ आगे बैठ जाएगा, ये सारी सीटें भर जाएंगी. फिर ये जो बच्चा आएगा आगे, ये आगे इसके साथ पेयर करेगा. Yes, sir. ऐसा ही होता ना Yes, sir. तनिषा? Yes, sir. ऐसा ही होता ना? Sir, जिसका जहाँ मन करे वहाँ नहीं बैठ सकता. नहीं, पहले आप जनरली आप देखो क्या होता, बच्चे पहले सिंगल सीट पे बैठ जाते हैं विंडो साइड सर, में. अगर छोटे बच्चों की बात करें तब ऐसा होगा. बड़े बच्चे भी ऐसे ही करते हैं बेटा आजकल. नहीं Windows- सर, लाइन में ही नहीं खड़े नहीं, होते. sir. नहीं, मैं शरीफ बच्ची की बात कर रहा हूँ, आप जैसे बदमाश बच्चों की नहीं. सर, शरीफ बच्चे हैं नहीं दुनिया में. बच्चे है नहीं ऐसे दुनिया में. चलो ठीक है, हमारे टाइम में होते थे. हम सिर्फ तो जाके विंडो सीट पे बैठ जाते थे एक एक करके. फिर जब भर जाता था, कोई और आता था, कोई नहीं है, चलो उसके साथ बैठ गया आकर, जो पहले बैठा हुआ है ना. यस सर. तो इसका मतलब क्या हुआ? पेयरिंग विल नॉट अकर अनलेस ऑल द सीट्स आर सिंगली ऑक्यूपाइड. क्या बोला मैंने प्रिशा?
Sir, pairing cannot occur unless all the seats are occupied. सिंगली ऑक्यूपाइड। Okay. तो इसका जो हुम्स रूल कहता है, जो काम हम जैसे स्त्री बच्चे करते थे वही इलेक्ट्रॉन करते हैं। हुम्स रूल कहते हैं इफ degenerate orbitals, degenerate orbitals, degenerate orbitals का मतलब क्या होता है? Orbitals of equal energy। ये वर्ड याद रखें, degenerate। If degenerate orbitals are available, then the electrons will first occupy the orbitals singly, then they will get paired. That is, electron pairing will not occur unless all the orbitals are singly occupied। ये बात समझ आई? Yes, sir. अच्छा बेटा, आपने बहुत बहुत कठिन लैंग्वेज याद की थी, अब इस सिंपल से याद कर लो जो मैंने लिखवाया है। Okay, सिंपल है sir. ना? Yes, sir. If degenerate orbitals, that is orbitals of equal energies, are available, then the electron will first occupy the orbital singly, then they will get paired। Yes, sir. That is, electron pairing will not occur unless or until all the electrons are Singly half occupied. singly occupied। याशिका, Yes, sir. ये समझ में आ गई बात मेरी? Yes, sir. और त्रिशा आपको? Yes, sir. जरा इसको समझ लेते हैं क्या मतलब क्या होता है। जैसे कि मेरे पास है 3p6, 3p में 6 इलेक्ट्रॉन डालने हैं, तो मैं क्या करूंगा, ये 3p होता है, इसमें 3 ऑर्बिटल होते हैं, तो पहले में सब में एक एक इलेक्ट्रॉन जाएगा, चला गया। अब बचे 3 इलेक्ट्रॉन, अब पेयरिंग शुरू करेंगे। समझ में बात आई? Yes, sir. अगर मेरे पास है 3d7 तो कैसे होगा? 1 2 3 4, सब में पहले एक एक जाएगा, पूरा भर जाएगा। ये हो गए मेरे 5 इलेक्ट्रॉन, बचे 2, अब 2 इनके साथ पेयरिंग करेंगे आगे वाले साथ, बाकी ऐसे रहेगा। ये बात समझ आई? Yes, sir. नंबर 1, जब एक में दोनों आएंगे तो अपोजिट स्पिन होगी, Yes, sir. और पेयरिंग विल नॉट अकर अनलेस ऑल द ऑर्बिटल्स आर सिंगली ऑक्यूपाइड। क्योंकि इसमें सब पांचों की एनर्जी सेम है, ये पांचों डीजेनरेट ऑर्बिटल्स हैं। Okay, sir. ठीक है? Sir. हाँ सर फर्स्ट के 2 में तो पेयरिंग है, तो फिर सर पांचों कैसे सिमिलर हो सकते हैं? नहीं, पेयरिंग से पहले पांचों में सारे सिमिलर एनर्जी थे, कैसे सिमिलर? पेयरिंग से पहले सारे सिमिलर थे ना, ओके सर। उसके बाद बैठना चालू किया उन्होंने। पहले सीट एक जैसी थी सारी बस की, बस बैठने के बाद सीटों का फर्क पड़ा ना। मेरी बात समझ आई? पहले सारे खाली एक जैसे थे, जहां मर्जी जो बैठ जाए, सबने एक एक सीट ऑक्यूपाई कर ली, और सब पेयरिंग चालू कर दी। अब फर्क पड़ेगा जो भी पड़ेगा, पहले कोई फर्क नहीं था। ठीक है? आप भरने के बाद की सिचुएशन कह रहे हो, मैं भरने से पहले की सिचुएशन कह रहा हूं। भरने से पहले सब सेम एनर्जी के थे, उसके बाद भरने शुरू हुए, फिर एनर्जी अलग अलग कर दी उन्होंने। ये बात समझ में आ गई आपको? यस तनिषा, सर। हाँ प्रिशा, Yes, sir. याशिका, जैन, Yes, sir. चलो बेटा इतना ही करते हैं आज। ठीक Okay. है? थैंक यू सर। इसका थोड़ी प्रैक्टिस करके आना कॉन्फ़िगरेशन की। Yes, sir. अपने आप कोई भी रैंडमली नंबर लिखना, उसको फटाफट लिखने मत डालो, इतना हो जाए खटाखट लिख दो। जैसे अगर मुझे लिखना नाम तनिषा भार्गव, तो खटाखट जैसे PAN ऐसे लिखते हैं, ऐसी कॉन्फ़िगरेशन फटाफट वाले लाइक दैट फटाफट लिखना।
ठीक है, कहाँ तक? जितना मर्जी कर लो, उसमें क्या दिक्कत है। ओके 1000 तक कर लो, यस सर। 10,000 कर लो, लाख कर लो। नहीं सर इतना टाइम नहीं है। तो जितना टाइम उतना कर लो, ठीक यस है। सर। चलो ठीक है बेटा, थैंक यू Thank सर। you. ओके ओके, गुड नाइट।